हेलो नमस्कार बच्चों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं, अपना मैथ में टॉपिक चल रहा था एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि लासा और मासा की बात करें, ये अपना टॉपिक चल रहा था। तो आज हम लासा व मासा को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। लासा मासा में आपको 4 लेक्चर प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जिसमें कि मैंने कई सारी चीज़ें आपको बताई। लेटर से कैसे लेटर संबंधित जो लासा निकाला जाता है मासा, वो भी आपको सिखाया। नंबर सीरीज से जो क्वेश्चन आता है वो भी मैंने बताया। इसके साथ ही साथ मैंने और कई सारे क्वेश्चन कराए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लासा और मासा में। लासा मासा से संबंधित आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर ये किसके इक्वल होता है, लासा इंटू मासा के, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। दो नंबरों का जब मल्टीप्लाई करते हैं वो किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो आज इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, लासा और मासा के अंतर्गत ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाता है। तो हम क्या करेंगे, आज की इस क्लास में इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। मैंने आपसे पिछले क्लास में ये बताया था कि इस टॉपिक में क्या करेंगे, लेटर से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे और नंबर सीरीज से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे, दोनों को एक साथ मिक्स करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, फार्मूला का यूज करेंगे। साथ ही साथ इस फार्मूले में लेटर संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे, नंबर संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे एक एक करके हम क्या करेंगे, क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम क्या करेंगे, वो सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम अपने टॉपिक के। हमारा टॉपिक चल रहा था एलसीएम एंड एचसीएफ, लासा व मासा। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, आज इसमें पढ़ने वाले इससे संबंधित एक फार्मूला होता है, आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, आज उसका यूज बताएंगे कहाँ कहाँ पर होता है, और इस फार्मूले से संबंधित कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन एक एक करके हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूले की बात करें, इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है हमारे पास क्या, दो संख्याओं का गुणनखंड, या कह सकते हैं पहली संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ये किसके होता है, ये होता है लासा गुणा मासा। लासा गुणा मासा के बराबर क्या होता है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। यानी कि दो संख्याओं का मल्टीपल हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि फर्स्ट नंबर की बात करेंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये किसके बराबर होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होने वाला। इस बात को आपको याद रखना है, क्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। इसे ऐसे भी कभी कभी लिख देता है कि दो संख्याओं का मल्टीपल, यानी कि दो संख्याओं का गुणन किसके बराबर होता है, याद रखेंगे लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। यानी आप किन्हीं दो भी संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कि नहीं, आप दो संख्याओं का जब मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा किसके बराबर होता है, वो हमेशा लासा और मासा के मल्टीपल के बराबर होता है। लासा और मासा के क्या होता है, मल्टीपल के बराबर होता है। इस चीज को प्रूव भी कर सकते हैं, आइए इसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा हमारे पास संख्या है 8 और 4, एक छोटी सी संख्या ली, आप बड़ी संख्या भी ले सकते हैं। ठीक है, प्रूव करने के तौर पर मैंने क्या लिया, 8 और 4 ले लिया। मैंने कहा कि दो संख्याओं का मल्टीपल कीजिए, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, इन दोनों का मल्टीपल कीजिए। बताइए जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 8 गुणा 4, ये हमेशा किसके बराबर होगा, ये हमेशा होगा लासा और मासा के बराबर। बताइए जब इन दोनों का आप लासा निकालेंगे, लासा क्या है, लासा एक ऐसी संख्या होती है जो दिए गए नंबरों से कट जाए, यानी कि, और या इसका मैंने शॉर्ट तरीका भी बताया था कि सबसे बड़ी संख्या लासा कहलाएगी या तो बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल कहलाएगा। बताइए इन दोनों में बड़ा क्या है, 8 है हमारे पास,
तो लासा क्या हो जाएगा 8। देखिए 8 का विभाग चला जाएगा, 4 का विभाग चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद में मैंने बताया था इसका आपका निकालना है क्या, इसको आपको निकाल लेना है, मासा भी निकाल देना है। जब इसका आप मासा निकालेंगे तो मासा क्या होता है, दोनों संख्याओं का अंतर। बताइए जब इन दोनों संख्याओं का आप अंतर निकालेंगे तो क्या अंतर आने वाला है, अंतर हमारे पास आने वाला है इसका कितना 4। कितना आने वाला है 4, और अंतर ही क्या होता है, इसका आंसर कहलाता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौको 32 बराबर क्या 8 चौको 32। बताइए क्या 32 बराबर 32 आ गया, बिल्कुल आ गया। यानी कि ये बात हमेशा लागू रहेगी क्या, कि दो संख्याओं का मल्टीपल हमेशा लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। आप कोई भी दो संख्याएं ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी आप दो संख्याएं ले सकते हैं, आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। जैसे एक संख्या और हम लेके देखते हैं, जैसे मैंने कहा कोई भी आप संख्या ले लीजिए, जैसे मैंने कहा 24 और 48। मैंने कहा 24 48 ये दो संख्याएं हमारे पास है, आपको प्रूफ करना है इन दोनों का मल्टीपल क्या लासा और मासा के मल्टीपल के बराबर होगा। तो देखिए इन दोनों का मल्टीपल करेंगे 24 गुणा 48 करेंगे बराबर, इसका हम क्या निकालेंगे, एक बार लासा निकालेंगे एक बार मासा निकालेंगे। जब लासा निकालेंगे तो बड़ी संख्या बताइए 48 में 48 का चला जाएगा और 24 का भी चला जाएगा, बिल्कुल सही है। बात करेंगे जब मासा निकालते हैं दोनों का अंतर लेंगे तो अंतर क्या आएगा 24 आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे 24 मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 24 यहाँ पर भी लिखा है, 24 लिखा है, 48 लिखा है, 48 लिखा है। क्या ये दोनों संख्या आपस में बराबर है, बिल्कुल बराबर है। यानी कि एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि दो संख्याओं का मल्टीपल हमेशा ऑलवेज क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा फार्मूला, यानी इस फार्मूले के माध्यम से आज जितने भी क्वेश्चन इस फार्मूले में बन सकते हैं हम क्या करेंगे एक एक करके देखने वाले हैं। तो उम्मीद है कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि जब दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा किसके बराबर रहने वाला है, वो हमेशा रहेगा लासा और मासा के गुणनफल के बराबर रहेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब शुरुआत करते हैं हम अपने सवाल की। तो देखिए हम सवाल की यदि शुरुआत करें तो लिखा है दो संख्याओं के लासा और मासा क्रमशः, पहला क्वेश्चन आज का, दो संख्याओं का लासा यानी कि एलसीएम व मासा यानी कि एचसीएफ क्रमशः कितना है, तो दे रखा है हमारे पास 2400 और 16, 2400 और 16, 2400, 16 ये दे रखा है, ठीक है। यदि एक संख्या 480 है, फिर बोला गया है यदि एक संख्या 480 हो, यदि एक संख्या 480 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो याद रखेंगे, बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ की, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। यानी कि लासा और मासा चैप्टर की बात करें, ये जो आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक हमारा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है, महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। लिखा है दो संख्याओं का लासा हमारे पास दे रखा है मासा, यानी कि एलसीएम हमारे पास और एचसीएफ। एलसीएम हमारे पास 2400 और एचसीएफ क्या हमारे पास 16 है। इसमें से एक संख्या हमारे पास 480, तो दूसरी संख्या बताइए। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि पहली संख्या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये किसके बराबर होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के बराबर होता है। आपको भी डायरेक्ट करना भी सिखाएंगे। पहले एक बार हम क्या करते हैं, बेसिक भी सीखते हैं, बाकी आपको बेसिक नहीं करना है। मैं आपको इसका किसी भी सवाल का बेसिक बताता हूँ, उसके बाद में एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, आपका बेसिक भी क्लियर हो जाए, लेकिन हमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है वो चीज भी आपको बताने का प्रयास करता हूँ। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है हमारे पास, ठीक है। इसमें हमारे पास पहली संख्या दे रखी है क्या 480, आप लिखेंगे 480। दूसरी संख्या पूछी गई तो दूसरी संख्या को आप ऐसे लिख देंगे सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम हमारे पास क्या दे रखा है 2400 मल्टीप्लाई एचसीएफ हमारे पास क्या दे रखा है 16 दे रखा है ना।
आपसे पूछा गया सेकंड नंबर बताइए, जो संख्या मल्टीप्लाई में होती है कहाँ जाती है, बटे में हो जाती है, और बटे में जाने का मतलब क्या, आपस में कट जाएगी। तो क्यों ना हम यहीं से काट दे, 0 से 0 काटेंगे, 16 से आप काटेंगे 16 3 48, 3 से आप इसे काटेंगे 3 8 24। बताइए हमारे पास क्या आ गया, आंसर हमारे पास आ गया 80। तो दूसरी संख्या क्या होगी, 80 होगी। क्या होगी, 80 आने वाली है। तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या होगी, 80 होगी। उम्मीद है ये पहला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपने कई बार पढ़ा हो और इस तरीके से आप आसानी से कर पा रहे हो, लेकिन इसे हम आपको एक दूसरे तरीके से बताएंगे। सूत्र यही रहेगा, लेकिन इसे क्या करेंगे, शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको इसमें एक बात का याद रखना है कि अब इसमें ये देखना है आपको कि दोनों संख्याएं दी गई हैं या लासा मासा दिया गया है। दोनों संख्याएं दी गई या लासा मासा, एक चीज क्लियर होता है इसमें, यदि दोनों संख्याएं देगा तो लासा देकर मासा पूछेगा, दोनों संख्याएं देगा मासा देगा तो लासा पूछेगा, लासा मासा देगा एक संख्या देगा दूसरी संख्या पूछेगा, लासा मासा देगा दूसरी संख्या देगा तो पहली संख्या देगा। इतनी बात तो क्लियर होगी आपको। चार में से कोई तीन चीजें तो देगा, एक चीज गैप कर देगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन बात ये करेंगे हम कि जब भी हमें सोल्व करना होगा, बार बार फार्मूला आपको कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं। आप फार्मूला तो मेरे ख्याल से भूल भी जाएंगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं। आपको बस इतना याद रखना है कि दो संख्याओं का मल्टीपल हमेशा किसके बराबर होता है, लासा और मासा के मल्टीपल के बराबर होता है। जब दोनों संख्याएं दी जाए तो आपको लासा दिया जाए तो मासा का भाग देना है, मासा दिया है तो लासा का भाग देना है। दोनों संख्याएं दी जाए, लासा दिया है तो मासा का भाग देना है, मासा दिया है तो लासा का भाग देना है। लासा मासा दिया है, पहली संख्या दी है दूसरी संख्या का भाग देना है, लासा मासा दिया है दूसरी संख्या दी है पहली संख्या, यानी कि दो संख्याओं का तो मल्टीपल होगा और तीसरी संख्या का हमें क्या करना होगा, भाग देना होगा। फिर से एक बार समझेंगे, हमारे पास क्या है, मान लीजिए ये दोनों संख्याएं दी गई, तो यहाँ पर एक संख्या कोई देगा तो दूसरी संख्या का भाग देंगे, या यहाँ पर दोनों संख्याएं देगी, यहाँ से एक संख्या देगा तो एक संख्या का भाग देना पड़ेगा। बताइए भाग दिया कि नहीं दिया। यानी कि आपको याद रखना है कि पहले दोनों संख्याएं लिख देना, या तो लासा मासा दे रखा है तो लासा मासा लिख देना, और जिसके बारे में पूछा गया उसके साथ में जो आता है, पहली संख्या पूछा जाएगा तो पहली संख्या के साथ में क्या आता है, दूसरी संख्या। लासा देगा तो लासा के साथ क्या आता है, मासा आता है। यानी कि जिसके बारे में पूछा गया है और उसके साथ में जो आया है उसका आपको क्या कर देना है, भाग देना है। क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो बताइए सवाल को आप ऐसे भी तो कर सकते थे, कैसे, हमारे पास लासा और मासा दे रखा है तो आप लिखेंगे लासा गुणा मासा बटे क्या कर देंगे, पहली संख्या हमारे पास कितनी, 480। आप काटेंगे 16 से काटेंगे, 16 ते 48, 0 से आप 0 काटेंगे, 3 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 80 बार कटेगा। 80 बार कटा या नहीं कटा, बिल्कुल कटा। लेकिन इसे आप और भी शॉर्ट कर सकते हैं, वो जो चीजें इसमें बन सकती है हम आपको सारी चीजें बताने वाले। हमारा आंसर कितना आ रहा है, 80 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप इसे सवाल करने की कोई जरूरत नहीं, आप इसे क्वेश्चन में ही सोल्व कर सकते हैं। बताइए क्वेश्चन में ही सोल्व करने के हम प्रयास करेंगे। हमें पता है 2400 1600 है, इन दोनों का मल्टीपल होगा और भाग में क्या जाएगा, 480 जाएगा। तो आप यहीं से काटो ना, ये ऊपर रहेंगे ये नीचे रहेगा, तो आप ऐसे काटो, 0 से आप 0 काट दीजिए, काट देंगे ना। 16 से आप काटेंगे कितनी बार, 3 बार, 3 से आप काटेंगे कितनी बार, 80 बार। आंसर कितना आ गया, 80 आ गया। क्या इसमें लिखने की जरूरत पड़ी, क्या, डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम आपको जितने भी सवाल बताएंगे, एक दो और ऐसे बताएंगे बेसिक से, बाकी सारे क्वेश्चन आपको ऐसे डायरेक्ट करके सिखाएंगे। डायरेक्ट आपको भी करना है, आपको टाइम बचाना है ना, तो टाइम बचाने के लिए आपको भी क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप भी डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं अपने आज के दूसरे क्वेश्चन की। उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल 2772 दिया गया है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल की बात करें तो दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास क्या दे रखा है, 2772 है, 2772 है। दो संख्याओं का गुणनफल 2772 है और उनका लासा 462 है, और उनका लासा कितना दे रखा है, लासा दे रखा है 462। क्या दे रखा है, 462। उनका लासा 462 दे रखा है, ठीक है। इसके बारे में इन दोनों संख्याओं का मासा बताइए। तो मासा बताइए, क्या बताना है आपको, मासा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करिए।
ठीक है, तो ये एक आसान सा क्वेश्चन हो गया, आप इसका बेसिक भी बना सकते हैं और जो मैंने तरीका बताया उससे भी बना सकते हैं। तो देखिए, बात करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास दे रखा है कितना, 2772 यानी कि 2772, और उनका लासा दे रखा है 462। तो आपसे पूछा गया मासा बताइए। तो इस क्वेश्चन का एक बार हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को एक बार आपको बेसिक से सिखाएंगे, इसके बाद में अपना वही तरीका रहेगा, क्योंकि हमें इसमें टाइम का विशेष ध्यान रखना है। तो टाइम को देखते हुए इसे डायरेक्ट कैसे करना है ये चीज़ भी आपको सिखाई जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है हमारा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, ये किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। इतनी चीजें उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। अब बात करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का मतलब क्या हुआ, पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीपल दे दिया गया है। तो मल्टीपल कितना दे रखा है, यानी इन दोनों को मिलाकर के कितना दे रखा है, 2772 दे रखा है, 2772 दे रखा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में और सवाल में क्या गिवन है हमारे पास, एलसीएम गिवन है। एलसीएम कितना है, 462 है। हमसे पूछा गया है एचसीएफ बताइए, एचसीएफ बताना है। ठीक है, तो जो संख्या मल्टीपल में होती है कहाँ जाती है, बटे में जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे काटने की कोशिश करते हैं। पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 23 है, 2 एकम 2। इसे 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 7 है हमारे पास, 2 23 है, एक बच्चे का 17 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12। बताइए इतनी बार कटेगा। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें कि 231 का भाग देना में एक कितनी, 1386 में, 1386 में हमें क्या करना है, भाग देना है। तो बताइए इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि हमारे पास 1386 आ जाए। तो देखिए, इकाई अंक से आप यदि मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, हमें लास्ट में 6 लाना है, तो 6 लाने के लिए इसमें हमें 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 कम 6, 6 18, 6 दूनी 12, 1 13, कितनी बार जाएगा, इसका मतलब ये हुआ ये कितनी बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा। काटेंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो बताइए एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ हमारे पास आ गया 6। कितना आ जाएगा एचसीएफ, एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, लेकिन आपको डाइट करना था, आप कैसे करेंगे, तो इसका बताइए मासा क्या आएगा, 6 आएगा। लेकिन इस चीज को आपको क्या करना है, डाइट अप्लाई करनी है। डाइट कैसे अप्लाई करेंगे, दो संख्याओं का मल्टीपल यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या दे रखी है, एक हमें लासा दिया गया तो मासा, तो जो दिया गया है और जो पूछा गया है उनमें से क्या होता है वो बटे में चला जाएगा। जैसे बटे में जाएगा इसका मतलब 462 इसके नीचे आने वाला है, नीचे आने वाला इसका मतलब क्या होगा, इससे काटना है हमें। बताइए आप इससे काटेंगे कितनी बार कटेगा, पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 23 है, 2 एकम 2। जब आप इसे काटेंगे तो एक बार कटेगा, फिर 6 बार कटेगा, 8 बार कटेगा और 6 बार कटेगा। आप काटेंगे कितनी बार कटेगा, 6 बार, और यही 6 हमारे पास क्या आ गया, इसका आ जाएगा एचसीएफ यानी कि मासा आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना। अब जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे इस नंबर सीरीज के, तो बिना फार्मूले के इसी प्रकार से करना है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम करेंगे ठीक इसी प्रकार से आपको भी करना है, आपको भी टाइम बचाना है, फार्मूला का यूज कम करेंगे। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि जब दो संख्याओं का मल्टीपल किया जाता है वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, तो इसमें फार्मूला याद करने की कोई जरूरत आपको नहीं होगी। ठीक है, बात करेंगे हम अपने अगले सवाल की। अगला सवाल हमारे पास क्या दे रखा है, दो संख्याओं का लासा और मासा हमारे पास कितना है। ठीक है, लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास 3192 है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास दे रखा है कितना, 3192, 3192। ठीक है, और फिर बोला गया है उनका लासा 56 है, तो मासा बताइए। उनका लासा यानी कि एलसीएम 56 है
तो एचसीएफ बताइए, तो मासा बताइए, मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 3192 रुपए है, जबकि उन दोनों संख्याओं का लासा 56 हमारे पास दे रखा है। तो आपसे पूछा गया है उन्हीं दोनों संख्याओं का मासा क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल अब डायरेक्ट करेंगे। इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल दिया गया है, लासा हमारे पास 56 दे रखा है, बताइए लासा क्या इसके बटे में आ जाएगा, यानी कि हमें 56 के इसमें क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, भाग देना है तो हम क्या करेंगे, इसे काटने का प्रयास करते हैं। 56 को आप काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 चौको 16, कट गया। इसे भी 4 से काटेंगे, 4 से 28, 3 बचेगा 39 हो जाएगा, 4 9 36, फिर से 3 बचेगा 32 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे कितनी बार, 8 बार कटेगा। 14 का इसमें भाग दे देंगे, 14 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 14 का देंगे तो 5 70, 5 बार चला जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, 9 98 हो जाएगा, 4 7 98, 4 7 98। आंसर हमारे पास क्या आ गया, 57 आ गया। बताइए सवाल को करने में कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, इतना तो समझाने में लगा, जब आप खुद से करेंगे बताइए इसमें टाइम लगने वाला है, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा 57, यानी कि 57 इसका बिल्कुल आंसर सही होगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन इस टाइप का और देखेंगे, बाकी अब हम क्या करेंगे, अपना टाइप चेंज करने वाले हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे लिखा है दो संख्याओं का मासा व लासा क्रमशः, दो संख्याओं का मासा व लासा क्रमशः, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः, मासा व लासा क्रमशः, क्रमशः दे रखा है हमारे पास क्या, 29 और 1015, 29,1015। ठीक है, यदि इनमें से एक संख्या 145 है, यदि एक संख्या 145 है, यदि एक संख्या 145 है, तो दूसरी संख्या बताइए, तो दूसरी संख्या बताइए, तो दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या आपको क्या करना है, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इस टाइप का भी हम अपना आखिरी सवाल पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी टाइप में कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि टाइप हमारा यही रहने वाला है। इस टाइप में कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए दो संख्याओं का मासा व लासा हमारे पास दे रखा है 29, 1015, और कहा गया कि एक संख्या 145 से दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 145 का आ जाएगा इन दोनों के बट्टे में, यानी 29 गुणा 1015 आप करेंगे, और भाग किसका देंगे, 145 का, 145 का भाग देंगे। देखिए 5 से काटेंगे, ये दोनों तो मल्टीप्लाई में रहेंगे, ये बट्टे में चला जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 4 बचेगा, 5 9 45, 29 से कटेगा। इसे 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 करेंगे, और 0 लगाएंगे, 5 3 15, 29 से 29 चला जाएगा। बताइए अपने पास आंसर क्या आने वाला है, आंसर हमारे पास आ जाएगा 203। क्या आ जाएगा, 203। कितने आसानी से आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, इस टाइप के काफी क्वेश्चन देख लिए, अब इसी टाइप में थोड़े हम क्या करेंगे, टाइप में थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट करने वाले हैं। क्या चेंजमेंट रहेगा, तो देखिए अगला सवाल हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है कि 15:11, 15:11, 15:11 के अनुपात वाली दो संख्याओं का मासा, के अनुपात वाली दो संख्याओं का मासा, दो संख्याओं का मासा, या 13 दे रखा है तो लासा होगा, मासा 13 है तो लासा बताइए, तो लासा बताइए, लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है लासा, यानी कि दो संख्याओं का अनुपात हमारे पास दे रखा है 15:11,
और इसमें दो संख्याओं का मासा हमारे पास 13 दे रखा है। आपसे पूछा गया है कि आप लासा बताइए, तो बताइए लासा आप कब बता सकते हैं? दो संख्याएं जब हमारे पास, जब तक हमें संख्याएं नहीं दी जाएंगी तब तक आप लासा नहीं निकाल सकते। लासा मासा कब निकलता है? लासा मासा निकालना तभी संभव है जब हमारे पास नंबर दिए जाएंगे, संख्याएं दी जाएंगी। और जब तक आपको संख्याएं नहीं पता होंगी आप कैसे निकालेंगे? इसमें संख्याएं हमारे पास नहीं दे रखी हैं, बल्कि संख्याओं का रेशियो दे रखा है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको संख्याएं पता होनी चाहिए। जब आपको संख्याएं पता होंगी तो आप क्या निकालेंगे, उसके बाद लासा निकाल सकते हैं। तो याद रखेंगे, इसी सवाल में दो सवाल बनते हैं। इसी सवाल से, एक ही सवाल से हम आपको दो सवाल सिखाएंगे। रेशियो देगा तो रेशियो में कभी मासा देगा तो लासा पूछ लेगा, और रेशियो के साथ में कभी लासा देगा तो मासा पूछ लेगा। यानी कि रेशियो के साथ में लासा देगा, मासा पूछेगा, और यदि मासा देगा तो आपसे क्या पूछेगा, लासा। ये दो ही क्वेश्चन पूछता है। इस सवाल में क्या है, हमारे पास दो संख्याओं का रेशियो दे रखा है जिनमें दोनों का मासा दे रखा है, आपसे पूछा गया लासा। तो आपको इसमें याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है कि सवाल में जो दिया गया है और जो रेशियो में दिया गया उस रेशियो का वही निकालते हैं। यानी कि अगर मासा दे रखा है तो रेशियो का मासा निकालेंगे, लासा दे रखा है तो रेशियो का हम क्या निकालते हैं, लासा निकालते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई क्या? ठीक। एक चीज आपको और पता होगी, बताइए, यदि हम आपसे कहें 2 और 5 का आपको निकालना है मासा, क्या निकालना है, मासा, बताइए 2 और 5 का मासा क्या होगा? क्या 1 होगा कि नहीं होगा? 1 क्यों होगा? याद रखेंगे, जब दो ऐसी संख्याएं दी जाएं जिनमें से क्या हो, दोनों संख्याएं क्या हो, एक अभाज्य संख्याएं हो, अभाज्य संख्याएं हो, तो अभाज्य संख्याओं का बात करेंगे, जो मासा होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और साथ ही साथ दो ऐसे नंबर दिए जाएं, दो ऐसे नंबर दिए जाएं जो एक भाज्य हो और एक अभाज्य हो, दो ऐसी संख्याएं दी जाएं जो एक भाज्य हो और एक क्या हो, अभाज्य हो, उसका एचसीएफ भी हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, दोनों नंबर दिए जाएं और दोनों नंबर में आपस में कोई रिलेशन ही ना हो। 2 नंबर दिए जाएं, 3 नंबर दिए जाए, 4 नंबर दिए जाए, वो ऐसे नंबर दिए जाएं जिनका आपस में कोई रिलेशन ही ना हो, उसका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, आपको याद रखना है, उसका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। बात करेंगे जब आप 15 और 11 का एचसीएफ निकालेंगे, मासा निकालेंगे, तो बताइए इन दोनों का मासा क्या आने वाला है, मासा आएगा 1 आएगा। क्या आएगा, 1। जब आप 15 और 11 का एचसीएफ निकालेंगे तो बताइए एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ 1 आने वाला है। क्या आएगा, 1 आएगा, याद रखिए। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, 1 आ गया। और ये किसके बराबर होगा, जो सवाल में दे रखा है, सवाल में क्या दे रखा है, 13 दे रखा है। तो क्या 1 बराबर 13 की होगा कि नहीं होगा, 1 बराबर 13 की हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है लासा निकालना। लासा निकालने के लिए आपको पहले संख्या निकालनी है। तो ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का रेशियो तो दे रखा है। यदि आपको पहली संख्या निकालनी है तो बताइए इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, आप 13 का करेंगे। दूसरी संख्या आपको निकालनी, इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी करेंगे 13 का मल्टीप्लाई करेंगे। 13 × 5 = 65 की 5 लिखेंगे, कैरी हमारे पास 6 और 13 कम 13, 13 6 क्या 19, 195 आ जाएगा। यानी कि पहली संख्या हमारे पास क्या आ गई, 195 आ गई। बात इसकी करेंगे तो आएगा 11, 13 का करेंगे, 13 कम 13, 13 कम 13 1 14, कितना आएगा, 143। 143 ये हमारे पास दूसरी संख्या आ गई। यानी कि पहली संख्या हमारे पास 195 आ गई और दूसरी संख्या हमारे पास क्या आ गई, 143 आ गई। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको निकालना है इसका लासा, इसका लासा निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसका लासा निकाल लेंगे। अब आपको करना क्या है, 195 और 143 का क्या निकालना है, लासा निकालना है। और लासा निकालना मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि सबसे बड़ी संख्या आंसर होगी या तो बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल होगा। ठीक है, तो उम्मीद है लासा आप निकाल लेंगे। इसमें हमें समझना क्या था, हमें केवल, क्योंकि ये सवाल तो आपको करना आता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे की लॉजिक ये है कि आपको लासा निकालना है। लासा निकालने से पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, संख्याएं। और संख्याएं कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बताया कि
जो हमारे पास गिवन है सवाल में जो दे रखा है रेशियो का हमेशा वही निकालते हैं। मासा दे रखा था, रेशियो का मासा निकाल लिया। हो सकता है यहाँ पर लासा दे रखा होता तो रेशियो का हम क्या निकालते, लासा निकालते। तो इस प्रकार से हम संख्याएं प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में अब इस टाइप के हम कई सवाल पढ़ने वाले हैं रेशियो वाले। लेकिन रेशियो वाले एक सवाल जैसे मैंने आपको बता दिया, इस सवाल को हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, इसमें रुकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आपसे कौन से, आपसे बात करने वाले लेटर से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि अभी मैंने फार्मूला आपको बताया, फार्मूला में लेटर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, नंबर से आते हैं। तो नंबर वाले तो मैंने आपको बता दिए। अब नंबर में कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, उनको एक एक करके देखेंगे। लेकिन उसके पहले क्या करेंगे, उसके पहले हम लेटर वाले भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए लेटर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद रेशियो वाले क्वेश्चन देखेंगे। जैसे बात करेंगे हम, हमारे पास दे रखा है लिखा है कि P ऑफ x और Q ऑफ x का मासा, ऐसे समझेंगे। लिखा है हमारे पास मासा, सवाल पूरा लिखेंगे, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाए एग्जाम में कैसे आता है। P ऑफ x और Q ऑफ x, P ऑफ x और Q ऑफ x, Q ऑफ x, P ऑफ x और Q ऑफ x का मासा x+2 है, का मासा, मासा क्या है, x+2 है। मासा क्या दे रखा है, x+2, और लासा x+2 का होल स्क्वायर। और लासा की बात करें, और लासा क्या दे रखा है हमारे पास, लासा दे रखा है हमारे पास x+2 का होल स्क्वायर, x+2 का होल स्क्वायर, साथ में x-3 है। क्या है, x-3, ये हमारे पास दे रखा है, कोई बात नहीं। फिर पूछा गया है और P ऑफ x बराबर इतना दे रखा है, तो Q ऑफ x का मान क्या होगा, और क्या, तथा P ऑफ x का मान दे रखा है, Px बराबर कितना हमारे पास दे रखा है, x+2 x-3, x+2 और x-3। तो आपसे पूछा गया है Q ऑफ x बताइए क्या होगा, Q ऑफ x बराबर क्या होगा। तो इस सवाल को पहले क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है। इस सवाल में हमसे पूछा क्या जा रहा है, इसमें कहीं ये नहीं जिक्र किया गया कि सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन इसमें आपको समझना है। P ऑफ x का मतलब पहली संख्या, Q ऑफ x का मतलब दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों का मासा हमारे पास x+2 दे रखा है, x+2 दे रखा है, और इन दोनों का लासा क्या दे रखा है, x+2 का होल स्क्वायर, साथ में x-3। पहली संख्या हमारे पास P ऑफ x बराबर इतनी दे रखी है, तो दूसरी संख्या ने Q ऑफ x से पूछी गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो P ऑफ x दिया दे रखा है ना, ये हमारी क्या है, ये पहली संख्या है। क्या है, पहली संख्या। Q ऑफ x की बात करेंगे, ये हमारे पास क्या है, दूसरी संख्या है। क्या है, दूसरी संख्या। बस आपको इसमें इतना ही तो समझना है कि पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का मासा दे रखा है, लासा दे रखा है। पहली संख्या हमारे पास ये दे रखी है, दूसरी संख्या हमसे पूछी गई है। तो हमारे पास सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। तो देखिए सूत्र पहले लिखेंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर क्या, बराबर लिखेंगे एलसीएम इंटू HCF, एलसीएम इंटू HCF। तो देखिए फर्स्ट नंबर की बात करें तो पहली संख्या हमारे पास क्या दे रखी है, पहली संख्या हमारे पास दे रखी है x+2 और x-3 इंटू सेकेंड नंबर हमसे पूछा गया है बराबर। एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या दे रखा है, लासा हमारे पास दे रखा है x+2 का होल स्क्वायर, साथ में x-3। बात करेंगे हमारे पास एचसीएफ क्या दे रखा है, एचसीएफ हमारे पास दे रखा है x+2, एचसीएफ हमारे पास क्या दे रखा है, x+2। तो बताइए इसमें एलसीएम हमारे पास गिवन है, एचसीएफ हमारे पास गिवन है, फर्स्ट नंबर हमारे पास गिवन है, हमसे सेकेंड नंबर पूछा गया है। क्या आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। अब आपको सेकेंड नंबर निकालना है, तरीका अपना वही रहेगा जो हम किस में करते थे, नंबर सीरीज में करते थे। इसमें लेटर सीरीज आ गई, यानी कि ये पॉइंट जो हमारे पास है ये हमेशा कहाँ जाएगा, बट्टे में जाएगा। कहाँ जाएगा, बट्टे में, ठीक है। तो बट्टे में जाएगा तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे संख्याएं कटेंगी। बताइए इसमें हम काटने का अगर प्रयास करें तो क्या x-3 से x-3 आप काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। x+2 की बात करेंगे, यहाँ पर एक बार लिखा है लेकिन यहाँ पर 2 बार लिखा है, क्या एक बार कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा।
या फिर इसको ऐसे रखो, इस चीज़ को आप काट दीजिए, कट गया। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर की यदि हम बात करें, हमारे पास सेकेंड नंबर क्या बचेगा, सेकेंड नंबर सारा कुछ कट गया, बचेगा हमारे पास क्या, x+2 का होल स्क्वायर, और यही क्या होगा, अपना आंसर होगा। अब बताइए क्या ये सवाल आपको समझ आया? क्या इस सवाल में कोई कठिनाई का सामना आपको करना पड़ा? कुछ इसमें डिफिकल्ट लगा क्या? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। उसमें जैसे काटना होता है ऐसे इसमें काटना होता है, लेकिन इसमें आपको विशेष तौर पर ये याद रखना होता है कि काट तभी सकते हैं जब संख्याओं को ब्रैकेट में लिखेंगे। यानी कि द्विघात समीकरण यदि सवाल में हो सकता है कि द्विघात समीकरण दे दिया जाए, तो द्विघात समीकरण को पहले आपको सोल्व करना पड़ेगा। जब तक आप द्विघात समीकरण को सोल्व नहीं करेंगे तब तक आप काट नहीं सकते हैं। अगर कोई फार्मूला आएगा तो जब तक उस फार्मूले को आप ओपन नहीं करेंगे, जब तक उस फार्मूले को आप खोलेंगे नहीं, तब तक आप काट नहीं सकते। बस ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला इसका क्वेश्चन, यानी इस टाइप का पहला क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखेंगे क्या दे रखा है। अगला सवाल हमारे पास दे रखा है क्या, दो बहुपदों हमारे पास पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का मासा और लासा इतना दे रखा है, ठीक है। सवाल पूरा न लिखते हुए हम क्या करेंगे, आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास पी ऑफ एक्स का मान दे रखा है। पी ऑफ एक्स का मान कितना दे रखा है, याद रखेंगे हमारे पास पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स दो संख्या है जिसका एलसीएम हमारे पास दे रखा है एक्स एक्स प्लस ए। एलसीएम हमारे पास दे रखा है, एलसीएम बराबर क्या, एक्स और एक्स प्लस ए, ठीक है। सवाल को हम डायरेक्ट लिखेंगे, लैंग्वेज मैंने बता दी, जैसे पहले सवाल में लैंग्वेज थी ऐसे इसमें भी आने वाली है, ठीक है। इसके बाद में तथा एलसीएम के बाद इतना है, तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, ये हमारे पास एचसीएफ है। इसके बाद में एलसीएम की बात करेंगे, तो एलसीएम हमारे पास क्या दे रखा है, 12x स्क्वायर एक्स प्लस ए, 12x² ब्रैकेट में x प्लस का a, और इसके बाद में दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस का स्क्वायर। इसके बाद में पहली संख्या यानी पी ऑफ एक्स भी दे रखी है हमारे पास। पी ऑफ एक्स कितना दे रखा है, 4x² ब्रैकेट में क्या, x प्लस ए का होल स्क्वायर, x प्लस ए का होल स्क्वायर। आपसे पूछा गया है कि क्यू ऑफ एक्स का मान बताइए, क्यू ऑफ एक्स का मान बताइए। तो देखिए इसमें हमारे पास लासा दे रखा है, मासा दे रखा है, पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर क्या, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। क्या यही चीज होती है? बिल्कुल होती है। फर्स्ट नंबर की बात करेंगे, फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या दे रखा है, 4x² ब्रैकेट में x प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर बात करेंगे एलसीएम हमारे पास क्या दे रखा है, 12x² ब्रैकेट में x प्लस का a और दूसरे ब्रैकेट में x² माइनस का a स्क्वायर मल्टीप्लाई एचसीएफ की बात करेंगे तो हमारे पास दे रखा है x और क्या x प्लस ए, पता है ये दे रखा है। अब आपको क्या करना है, काटना है और कुछ नहीं करना है, काटेंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए काटने का प्रयास करते हैं हम। 4x² हमारे पास ये लिखा है, तो देखिए x² से x² आपका कट जाएगा, 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। बताइए कटेगा कि नहीं कटेगा, x² से x² काट देंगे हम, 4 से काटेंगे 12 को कितनी बार कटेगा, 3 बार कट जाने वाला है। इसके बाद में बात करेंगे हम, हमारे पास क्या लिखा है, x प्लस ए का होल स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर x प्लस ए लिखा है। देखिए अगर गौर से देखेंगे x प्लस ए ये लिखा है और एक ये लिखा है, क्या 2 बार लिखा है, बिल्कुल लिखा है, 2 बार यहाँ पर भी लिखा है, काट देंगे। सारा कुछ कट गया, हमारे पास क्या बचा, एक 3 बचा हमारे पास और एक x बचा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचा, x² माइनस का a स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बताइए क्या ये चीज समझ आ गई क्या? बिल्कुल। ये क्वेश्चन देखने में जरूर आपको बड़ा लगता होगा, ये क्वेश्चन देखने में आपको जरूर बड़ा लगता होगा, हो सकता है कि थोड़ा अटपटा टाइप में लगता हो, लेकिन होता बहुत ही आसान है। इसमें तो उसमें क्या होता है, लासा मासा में निकालना पड़ता है, इसमें सारी चीजें डायरेक्ट करते चले जाते हैं, तो ये देखने में जरूर अटपटा होता है, लेकिन बस अगर गौर से आप देखेंगे तो ये सवाल बहुत ही आसान होता है।
बहुत ही क्या होता है, आसान होता है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा कि जब लेटर दिए जाए, लेटर का आपको एलसीएम एचसीएफ मल्टीप्लाई फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर के लिए बात करें तो कुछ इस प्रकार से हम क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, लिखा है पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का मासा एक्स प्लस 2 है। तो लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे सवाल। हमारे पास मासा यानी कि एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ कितना दे रखा है, एक्स प्लस का हमारे पास 2 दे रखा है, एक्स प्लस का 2 दे रखा है। और एलसीएम की बात करेंगे एक्स प्लस 2। एलसीएम की यदि हम बात करें, एलसीएम हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स प्लस 2। और एक्स प्लस 2 की बात करेंगे स्क्वायर दे रखा है और साथ ही साथ एक्स माइनस 3 दे रखा है। ठीक है, जिसमें से पहले संख्या हमारे पास दे रखी है पी ऑफ एक्स की बात करेंगे। पहली संख्या हमारे पास क्या दे रखी है, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3। एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 3 हमसे पूछा गया है क्यू ऑफ एक्स बताइए, यानी कि क्यू ऑफ एक्स क्या होगा। तो देखिए, बात करेंगे कि दो संख्याओं का हमारे पास एचसीएफ दे रखा है एक्स प्लस का 2, और एलसीएम की बात करेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, साथ ही साथ एक्स माइनस 3 दे रखा है। और साथ में हमारे पास पी ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है क्या, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3। आपसे पूछा गया है क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, उम्मीद है अब तो फार्मूला आपको याद हो गया होगा। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर किसके होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के बराबर होता है। तो चलिए इस सवाल को भी हम क्या करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। हमारे पास दे रखा है पी ऑफ एक्स, यानी ऐसे आप लिखेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई क्या होता है, एचसीएफ होता है। यही तो होता है हमारे पास, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल क्या, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। बात करेंगे, हमारे पास फर्स्ट नंबर दे रखा है एक्स प्लस टू और एक्स माइनस 3। एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 3 हमारे पास क्या, फर्स्ट नंबर दे रखा है। मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर आपसे पूछा गया है, सेकेंड नंबर ऐसे लिखेंगे बराबर एलसीएम की बात करेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और साथ ही साथ एक्स माइनस 3 दे रखा है। एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ आपको दे रखा है एक्स प्लस का 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स प्लस का 2, ये हमारे पास दे रखा है। तो इसमें अब क्या करेंगे, अब इसमें हम काटने का प्रयास करेंगे। बताइए कौन सी संख्या कटेगी। x प्लस 2 की बात करेंगे, x प्लस 2 से x प्लस 2 काट देंगे, x माइनस 3 से x माइनस 3 काट देंगे। हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा सेकेंड नंबर बराबर क्या, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। यही तो हमारे पास बचने वाला है। बताइए हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए क्या ये चीज आपको समझ आ गई क्या। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास मासा, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद इस टाइप को भी हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। यानी कि एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे रिलेटेड, इसके बाद में हमारा लेटर संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में फिर बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो एक क्वेश्चन और इस टाइप का हम देख लेते हैं। लिखा है हमारे पास, यदि दो व्यंजकों का मासा हमारे पास दे रखा है, दो व्यंजकों का मासा आपको दे रखा है क्या, 2x प्लस का 5। मासा बोले तो एचसीएफ आपके पास क्या दे रखा है, 2x प्लस का 5, ये हमारे पास एचसीएफ दे रखा है। ठीक है, और एलसीएम की बात करें, लासा की बात करें तो एलसीएम क्या दे रखा है, एलसीएम बराबर दे रखा है 2x³ प्लस का 5x स्क्वायर, 2x³ प्लस का 5x स्क्वायर, 2x³ प्लस का 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, माइनस का 2x माइनस का 5, माइनस का 2x माइनस का 5। तथा एक व्यंजक की बात करें, यानी कि आप ऐसे याद रखेंगे पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 3, 2x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का क्या 5, माइनस का 5। आपसे पूछा गया है क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सवाल हमारे पास वही है, इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट किया गया है। उसमें क्या चेंजमेंट है ये जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर क्या, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ ये लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है,
तो देखिए फर्स्ट नंबर की बात करेंगे, हमारे पास क्या दे रखा है 2x² प्लस का 3x और माइनस का 5 इंटू सेकेंड नंबर हमारे पास बराबर। एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम हमारे पास दे रखा है 2x³ प्लस का 5x² माइनस का 2x और माइनस का 5, और इसके बाद में मल्टीप्लाई हमारे पास एचसीएफ दे रखा है 2x प्लस का 5, 2x प्लस का 5। अब इस सवाल को आप डायरेक्ट नहीं काट सकते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इस सवाल में कहीं ना कहीं हमारे पास द्विघात समीकरण दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है, और जब तक इस इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं करेंगे, पहली क्लास में मैंने बताया था जब लेटर की क्लास ली थी कि जब तक आप इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, इस गुणनखंड को जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आप लासा मासा नहीं निकाल सकते। यानी कि पहले इस सवाल में हमें आप क्या करना होता है, समीकरण को सॉल्व करना होता है। बताइए पहले नंबर की बात करें, 2x² प्लस का 3x माइनस का 5 दे रखा है, क्या ये एक समीकरण दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। पहले आप क्या करेंगे, समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले से हम सॉल्व करेंगे, बताया था कि पहली संख्या का लास्ट वाली संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 का 5 के साथ करेंगे, क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, साथ में x²। इसके दो ऐसे फैक्टर करने होते हैं कि 20 की संख्या मिल जाए हमें। बताइए फैक्टर करेंगे, 5 और किसका कर दे, 2 का कर दे, 5 गुणा 2 करें, इसमें भी x लगा दीजिए, इसमें भी लगा दीजिए। हमें प्लस का 5 प्लस का 3 लाने, यहाँ पर प्लस कीजिए, यहाँ पर माइनस कीजिए, यानी कि 5 दूनी 10 हो जाएगा, साथ ही साथ 5 में जब 2 घटाएंगे 3 बचेगा, यानी कि इसे हम क्या करेंगे, इसे हम लिखेंगे 5 और 2 के रूप में लिख देंगे। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे आप, हमारे पास क्या लिखा है 2x² प्लस का 3x माइनस का 5 लिखा है। जब इसे सोल्व करेंगे आप लिखेंगे 2x² प्लस का क्या लिखेंगे, प्लस का आप लिखेंगे 3x, कितना लिखेंगे 5x, क्या लिखेंगे 5x, माइनस का आप क्या लिखेंगे, माइनस का 2x माइनस का 5, यही तो लिखेंगे। इन दोनों कॉमन करेंगे, क्या कॉमन होगा, x कॉमन करेंगे, तो बचेगा 2x प्लस का 5, यहाँ से कॉमन क्या करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे, और कुछ तो कॉमन होगा नहीं, बचेगा हमारे पास क्या 2x प्लस का 5। जो यहाँ पर होता है सेम यहाँ पर होता है, ये करने के लिए यहाँ पर -1 कॉमन किया है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस का 5 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का 1। यानी कि इस सवाल को यदि हम लिखने का प्रयास करें तो आपको लिखना क्या है, आप इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे 2x प्लस का 5 और क्या x माइनस 1, इतना लिखेंगे, मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर। यानी कि इसकी जगह तो मैंने ये लिख के आपको सिखाया कि कैसे लिखना है। इस चीज़ को हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हम इरेज कर देते हैं। बात करेंगे, ये तो हमारे पास पहले से लिखा है, इससे कोई करने की जरूरत नहीं। अब इस सवाल को हम क्या करेंगे, इस सवाल को भी बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या लिखा है, 2x³ लिखा है, 2x³ प्लस का 5x² माइनस का 2x माइनस का 5। अगर इसे आप गौर से देखेंगे तो द्विघात समीकरण में 3 पद होते हैं, और इसमें कितने पद, 1 2 3 4, और मैंने आपको बताया था जब 4 पद होते हैं इसका मतलब क्या, उस द्विघात समीकरण को तोड़ दिया गया है। तो इन दोनों में बताइए कॉमन क्या होगा, कॉमन हमारे पास x² हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा 2x प्लस का 5। यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन करेंगे तो बचेगा 2x प्लस का 5। एक ब्रैकेट में आएगा 2x प्लस का 5 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x² माइनस का 1, x² माइनस का 1 आ गया। ठीक है, और इसे भी आप तोड़ने का प्रयास करेंगे तो क्या लिखा है, a² माइनस b², क्या होता है, एक कोष्ठ में a प्लस b, दूसरे कोष्ठ में a माइनस b। इसे आप ये भी लिख सकते हैं 2x प्लस का 5 और यहाँ पर क्या x प्लस 1 और साथ ही साथ x माइनस 1। यानी कि इस चीज को हटा करके हम इतना लिख सकते हैं। तो देखिए बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे हम यहाँ पर हमारे पास इसकी जगह क्या लिखेंगे, 2x प्लस का 5 और साथ में क्या आया था, x प्लस 1 आया था, और क्या आया था, x माइनस 1 आया था। मल्टीप्लाई में और क्या लिखा है हमारे पास, 2x प्लस का 5 ये लिखा है। अब देखिए अब इसे काटेंगे तो 2x प्लस 5 हमारे पास ये लिखा है और ये लिखा है, इसको ऐसे काटेंगे, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा। अब हमें निकालना है सेकेंड नंबर, तो बताइए सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर बराबर क्या बचा हमारे पास, 2x प्लस का 5 और साथ में क्या बचा, x प्लस का 1, और यही क्या होगा, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस सवाल में क्या देखा गया, इस सवाल में चीज़ें डायरेक्ट नहीं दे रखी थी, पहले सवाल को सोल्व करना था, इसके बाद में आप क्या करेंगे, दूसरी संख्या
निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल में क्या था, आपको सेकंड नंबर कैसे प्राप्त करना था ये चीज़ आपको पता चल गई होगी। यानी कि इस सवाल में पहले हमें द्विघात समीकरण को सोल्व करना पड़ा। द्विघात समीकरण को सोल्व करने के बाद आप आसानी से इसका आंसर निकाल पाए। इसके बाद में तो ये हमारा जो लॉजिक होता है, जो लेटर की बात करेंगे, लेटर से कैसे निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ, तो इतने ही टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फार्मूला तो इसका एक ही होता है, तरीका एक ही होता है। अब हो सकता है कहीं पर द्विघात समीकरण देगा, कहीं पर क्यूब का फार्मूला दिया जा सकता है, कहीं पर स्क्वायर का फार्मूला दिया जा सकता है, कहीं पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब देगा, लेकिन सबका तरीका यही रहेगा। यानी कि जब भी आप फार्मूला लगाएंगे तो पहले यदि आपको सूत्र दे रखा है उस सूत्र को पहले खोलेंगे। द्विघात समीकरण दे रखा है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, द्विघात समीकरण को सोल्व करेंगे। इसके बाद में आप आसानी से सवाल का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन देखने के बाद आज की क्लास यहीं पर अपनी क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। बाकी जो रेशियो वाले क्वेश्चन बचे इन्हें अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा एलसीएम और एचसीएफ बड़ा टॉपिक है। अभी हमारे पास कम से कम इसका 1 या 2 वीडियो तो भी आएंगे ही आएंगे। तो आज की क्लास में सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, एक और इसकी क्लास लेंगे और प्रयास करेंगे कि अगली क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाए। तो एक क्वेश्चन और देखेंगे। हमारे पास दे रखा है कि यदि दो व्यंजकों का मासा x+1 है, यदि दो व्यंजकों का मासा हमारे पास दे रखा है, एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ हमारे पास क्या दे रखा है, x+1 दे रखा है, x+1 दे रखा है। ठीक है, और लासा की बात करें, एलसीएम की बात करें, एलसीएम क्या दे रखा है, x⁻6 - 1, x⁻6 - 1। यदि एक व्यंजक इसमें x³ + 1 है, यानी कि p ऑफ x की वैल्यू हमारे पास दे रखी है क्या, x³ + 1, x³ + 1 दे रखी है। तो आपसे पूछा गया दूसरा व्यंजक बताइए, यानी कि q ऑफ x बताइए। q ऑफ x क्या करना है, आपको बताना है। ठीक है, तो q ऑफ x आप क्या करेंगे, बताएंगे। तो देखिए सवाल में क्या है, हमारे पास दो संख्याओं का मासा दे रखा है x+1, लासा दे रखा है x⁻6 - 1, और एक व्यंजक हमारे पास यानी कि पहली संख्या दे रखी है x³ + 1। हमसे पूछा गया है कि दूसरा व्यंजक बताइए, यानी कि दूसरी संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए इस सवाल की यदि हम बात करें, इस सवाल को आप डायरेक्ट नहीं काट सकते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि सवाल में कहीं ना कहीं हमारे पास फार्मूला दे रखा है। बताइए, ये लिखा है a³ तो यहाँ पर कहीं ना कहीं b³ जरूर होगा। यहाँ पर क्या दे रखा है, x⁻6, यहाँ पर a के पावर आप कुछ भी लिख सकते हैं, a की पावर आप 6 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 4, 5 जो चाहे उतना लिख सकते हैं। यानी कि अगर एक के साथ में कोई हमारे पास संख्या दे रखी है, अगर उसके पावर कुछ भी लिखा है तो आप एक के पावर कुछ भी लिख सकते हो उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए बात करेंगे, पहले इसे हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करने का प्रयास करेंगे। हमारे पास क्या दे रखा है, x³ + 1। पहले इसे आप तोड़ेंगे, जब इसे तोड़ेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका भी क्यूब कर सकते हैं। बताइए हमारे पास क्या लिखा है, a³ + b³, और a³ + b³ का सूत्र क्या होता है, एक कोष्ठ में a + b तो लिखेंगे x+1, दूसरे कोष्ठ में क्या a² तो x² प्लस b² 1 के स्क्वायर 1 रहेगा, और माइनस का होता है ab, और a और b का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। यानी कि x³ + 1 को आप क्या लिख सकते हैं, x+1, x² +1 माइनस का x लिखा जा सकता है। ठीक है, बात करेंगे हम x⁻6 - 1 को क्या लिखेंगे, x⁻6 - 1 लिखा है हमारे पास, इसे कैसे लिखेंगे, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या आप लिखने का प्रयास करेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं, x² का क्यूब कर दीजिए, -1 कर दीजिए, या फिर आप ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर क्यूब लगा दीजिए और यहाँ पर क्या लगा दीजिए, स्क्वायर। जब यहाँ पर स्क्वायर किया तो यहाँ पर भी क्या कीजिए, स्क्वायर। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं ना, a² - b², जो कि क्या होता है, एक कोष्ठ में a + b, एक कोष्ठ में a + b, और दूसरे कोष्ठ में a - b, दूसरे कोष्ठ में क्या a - b।
यही तो होता है। अब अगर ये कर लिया तो हमें ये भी तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कर लिया, अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे करोगे तो यहाँ पर भी तोड़ना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। वो चीज़ हमें डायरेक्ट मिल रही है तो इसे हम काटेंगे नहीं, ठीक है। अब डायरेक्ट लिखेंगे तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा। अब बात करेंगे अपने फार्मूले की। क्या होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। यदि हम फर्स्ट नंबर की बात करें, हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस का 1, एक्स क्यूब प्लस का 1 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर हमें ज्ञात करना है बराबर। एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम हमारे पास दे रखा है एक्स पावर 6 माइनस 1, और इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स क्यूब माइनस 1 मल्टीप्लाई एचसीएफ की बात करें, हमारे पास दे रखा है एक्स प्लस 1, इतना दे रखा है। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस 1 से एक्स क्यूब प्लस 1 काट देंगे, हमारे पास क्या बचेगा, सेकेंड नंबर निकालना है तो बचेगा सेकेंड नंबर बराबर एक्स क्यूब माइनस 1 और यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स प्लस 1। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ में जो हमारा फार्मूला से संबंधित क्वेश्चन बनता है, इसमें जो लेटर से बनता है और जो हमारे पास नंबर से बनता है, वो दोनों चीज़ें इसमें क्या की गई, एक साथ दोनों को मैंने पढ़ाया। क्योंकि अगर इसे अलग अलग पढ़ाते तो आपको समझ में बिल्कुल भी ना आता, इसलिए इन दोनों को मिक्स करके पढ़ाया गया है, जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, आपके जितने भी डाउट बन सकते हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। क्योंकि अलग अलग पढ़ाने में क्या होता है, क्वेश्चन मिक्स हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि किस में क्या करना है। जब दोनों चीज़ों को एक साथ पढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमारे सारे डाउट क्या होते हैं, क्लियर हो जाते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी, और इस चैप्टर में इस सवाल से संबंधित जो भी आपके डाउट थे तो इसमें उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे। और साथ ही साथ अभी ये हमारा टाइप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसी टाइप पे अभी कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन अभी आपको बताया था कि रेशियो से संबंधित दो संख्याओं का रेशियो देगा, एलसीएम देगा तो एचसीएफ पूछेगा, एचसीएफ देगा तो एलसीएम पूछेगा, ठीक है। तो अभी इसी टाइप में और अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे। दो संख्याओं का योग देगा, लासा देगा, मासा पूछ लेगा, दो संख्याओं का अंतर देगा, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई, जिस प्रकार से दो संख्याओं का मल्टीप्लाई दिया, योग दे सकता है, अंतर दे सकता है, कई सारी चीजें हो सकती है। तो ये टाइप हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, और ये टाइप इस चैप्टर का हमारा टफ ही माना जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन इससे आसान नहीं होता, इससे आसान बनाया जाता है। यदि आप इसे बेसिक से करेंगे क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हो जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपको सिखाया गया है तो आप इस तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसलिए टॉपिक में ये हमारा जो होता है, क्योंकि अभी इसमें क्या किया है, अभी इसमें तो शुरुआत हुई है, अभी इसमें और कई सारे प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। इसी टाइप में कई सारे क्वेश्चन बनेंगे जब हमारे पास दो संख्याओं को योग दिया जाएगा, एलसीएम देकर इससे पूछा जाएगा, अंतर दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इससे अलग लेवल के होते हैं, अच्छे लेवल के माने जाते हैं, जो कि एसएससी सीजीएल मेंस